हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी टारगेट में। आई होप अच्छे होंगे आप लोग, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जैसा कि मेरा जो वीडियो है वो बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य पे है, मैप के माध्यम से, क्योंकि बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो मैप के माध्यम से या आप ज्योग्राफी का जितना भी टॉपिक हो, जितना हो सके वो मैप के माध्यम से करें। या बिहार का ज्योग्राफी हो, इंडिया का ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो, जितना हो सके मैप के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा और जल्दी भूलेंगे भी नहीं और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो आज जो मेरा है वो बिहार का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। तो देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जीव अभयारण्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में आप देखेंगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पे दो है, एक वाल्मीकि और एक उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये पश्चिमी चंपारण में है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, वैशाली। वैशाली में आप देखेंगे कि वैशाली में कौन सा है, तो सलीम अली जुबा साहनी और बैडला झील पक्षी अभयारण्य, ये दो जो कहाँ पे है, तो वैशाली में। कहाँ पे, तो वैशाली में। वैशाली में आप देख सकते हैं सलीम अली जुबा साहनी और बैडला झील जो है, बैडला झील पक्षी अभयारण्य, ये जो है वैशाली में। अब इसके बाद पटना में देखेंगे कि पटना में कौन सा है, तो ये संजय गांधी जीव अभयारण्य जो है वो पटना। यहाँ पे गेंडा प्रजनन फर्स्ट इंडिया का मतलब पहला गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है, तो पटना में। तो ये जो है पटना में कौन सा हो जाएगा, तो संजय गांधी जीव वन्य अभयारण्य। और यहाँ पे गेंडा प्रजनन के लिए इंडिया में पहला जो है गेंडा प्रजनन जो पटना के संजय गांधी जीव अभयारण्य में खोला गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दरभंगा में क्या है, तो दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, दरभंगा में। फिर बेगूसराय में आ जाएंगे तो बेगूसराय में कौन सा है, तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो बेगूसराय में। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अररिया में देखेंगे। अररिया में कौन सा है, तो परमाणु डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। परमाणु डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो अररिया में। अब ऊपर का हम लोग देख लिए, नीचे का देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं रोहतास में कौन सा है, तो रोहतास में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। रोहतास और कैमूर के अति में है, तो दोनों मतलब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे पड़ता है। और यहाँ पे गया में कौन सा हो जाएगा, तो गया में हो जाएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया। और नालंदा में देखेंगे पंत जीव अभयारण्य कहाँ है, नालंदा। नवादा में कौन है, तो रजौली वन्य जीव अभयारण्य। नवादा में रजौली वन्य जीव अभयारण्य और नालंदा में कौन है, तो पंत वन्य जीव अभयारण्य। ये देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा इसको। फिर जमुई में हम लोग देखेंगे, जमुई में हो जाता है नागी नकटी डैम अभयारण्य। नागी नकटी डैम अभयारण्य कहाँ पे है, तो जमुई में नागी नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य। और मुंगेर में कौन सा हो जाएगा, तो मुंगेर में देख लीजिए आप लोग भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में। भागलपुर में कौन सा है, तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे, तो भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर में है। बाकी तो सब हो गया, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से कि वो कौन सा है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ शरण स्थली है या वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है। पटना में संजय गांधी जैविक वन्य अभयारण्य और फिर दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य और फिर बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य। अररिया में परमाणु डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य। भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। यहाँ पे जमुई में नागी नकटी हो जाएगा, जमुई में। मुंगेर हो जाएगा भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। फिर यहाँ पे नालंदा में कौन हो जाएगा, तो पंत जीव अभयारण्य। नवादा में रजौली। गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर और रोहतास में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो आप इस तरीके से मैप के माध्यम से ही हर चीज़ को करने का कोशिश करेंगे ताकि याद हमेशा रहेगा। मैप के माध्यम से ज़्यादा याद भी होता है और काफ़ी दिन तक भी याद रहेगा। तो ये बिहार का वन्य जीव अभयारण्य था। तो आप लोग भी ऐसे ही मैप के माध्यम से लोकेट करके आप लोग याद करने का कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।